टैब। हम यहाँ पे विंडोज को इनरोल कर सकते हैं, मैक को इनरोल कर सकते हैं, लिनक्स को इनरोल कर सकते हैं, आईओएस या आईपैड की डिवाइसेस है, एंड्रॉयड डिवाइसेस है, आप सभी तरीके के डिवाइसेस को इनरोल कर सकते हो, राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर हाउ टू इनरोल आवर एंड्रॉयड डिवाइस, एंड आफ्टर दैट विल प्रोसीड फॉर द पॉलिसीज वगैरह के बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से इन चीजों को मैनेज किया जाता है। We must need to open, and as we discussed before कि जब भी हम इन ट्यून की बात करते हैं तो इन ट्यून पे जो आप लाइसेंस असाइन कर रखे हैं या जो भी लाइसेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, एक सिंगल लाइसेंस के थ्रू हम मल्टीपल यू कैन से दैट मल्टीपल डिवाइसेस को इनरोल कर सकते हैं। अप टू 15 डिफरेंट डिवाइसेस को इनरोल किया जा सकता है एक सिंगल अकाउंट से। इज दैट करेक्ट? डिफॉल्ट जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? डिफॉल्ट कैपेसिटी विल बी 5 लाइक 5, लेकिन अगर आप मैक्सिमम पे जाते हैं तो 15 15 डिवाइसेस तक हम अपने पोर्टल पे इनरोल कर सकते हैं। इज दैट करेक्ट? सो yes चलिए हम सेम अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे और अभी हम इनरोल करने जा रहे हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रॉयड डिवाइस कि कैसे हम एक एंड्रॉयड डिवाइस को इनरोल कर सकते हैं। सो फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क वेरी बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड। यूजर हमारे पास पहले से है, लाइसेंस हमें उसको पहले से असाइन कर रखे हैं। वी जस्ट नीड टू ओपन इंट्यून पोर्टल, और इंट्यून पोर्टल पे हम एंड्रॉयड पे जाएंगे। एंड्रॉयड पे जाने के बाद इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एनरोलमेंट प्रोसेस। We are able to find option of enrollment. Whenever we click on the enrollment, we are able to find multiple option. ये प्री रिक्विजिट है, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, बल्क एनरोलमेंट सेलेक्ट करो, आप एनरोलमेंट प्रोफाइल सेलेक्ट करो, या कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उस केस में ये प्री रिक्विजिट मैंडेटरी है, राइट? ये प्री रिक्विजिट आपको ध्यान में रखना है, इसके थ्रू ही हम अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी ट्राई टू गिव यू द स्क्रीनशॉट ऑफ एंड्रॉयड डिवाइस जो हम इनरोल करने जा रहे हैं, राइट? और इसमें फिर हम सारे स्टेप आपको स्क्रीनशॉट में भेजते जाएंगे। सो फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ये जो मैनेज गूगल प्ले है ना, इस मैनेज गूगल प्ले पे क्लिक करना है, एंड इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। और ये पेज क्या कहता है कि जिस अकाउंट से, राइट, जिस अकाउंट से आपने अपने प्ले स्टोर को लॉगिन किया है, जिस अकाउंट से, जिस जीमेल अकाउंट से आपने अपने प्ले स्टोर यानी मोबाइल फोन को लॉगिन किया है, सेम अकाउंट से, सेम आईडी से आप क्या करेंगे, you have to open, you have to configure your Intune portal. So let me share the screenshot. I need to connect. इसको रिमूव करते हैं पहले, और let me share the screenshot. Can I send you on WhatsApp? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. So same account I am just going to use. अब देखिए यहाँ पे सेम अकाउंट हमने यूज किया है अपने 360 मोबाइल फोन को एक्सेस करने के लिए। डू वी हैव एनी ऑप्शन टू शेयर द स्क्रीन ऑफ मोबाइल? आईफोन में तो है, बट आई डोंट नो कि इसमें एंड्रॉयड में हम शेयर कर सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी चेक कि कोई ऑप्शन हो दैट आई कैन शेयर माय मोबाइल स्क्रीन विद लैपटॉप, ताकि आपको सारे स्टेप्स दिखाई पड़ जाए। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
सर इसके लिए तो एंड्रॉयड डिवाइस ही चाहिए ना इनरोल करने के लिए? एंड्रॉयड है मेरे पास, मोबाइल है एंड्रॉयड का। अच्छा अच्छा, आपके पास सो है, आई एम ठीक है, ओके। ट्राइंग टू शेयर द स्क्रीन ना, ताकि आपको सारे स्टेप आ जाएं, क्योंकि एक भी स्टेप अगर हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो राइट जाएगी। राइट राइट राइट, ओके ओके ओके, नॉट इशू। एंड इफ यू आर एबल टू सी, आई कैन टर्न ऑन द वेबकैम, और उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा ना। हाँ चलेगा, नॉट इशू। ठीक है, मैं करता हूँ। सर योर वॉइस, सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। म्यूट म्यूट, यू आर म्यूट सर। कैन यू हियर मी नाउ? यस सर, यस सर। ठीक है, सो यस आई होप यू आर एबल टू सी। यहाँ पे कुछ स्क्रीन मिल रही है आपको? आर यू एबल टू सी? अब देखिए यहाँ पे जो ईमेल अकाउंट है ना, विच इज democlass1988@gmail.com। यस सर, यस सर। फाइन। और दिस इज माय एंड्रॉयड फोन, और इसमें जो प्ले स्टोर है उसमें हमने सेम ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया है, राइट? ओके सर। वी नीड टू यूज सेम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड टू ओपन आवर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। इंट्यून पे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को इनरोल करना देखेंगे। मैनेज गूगल प्ले पे जाएंगे, अंडर द गूगल प्ले एग्री करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, लॉन्च गूगल टू कनेक्ट नाउ। जब आप लॉन्च करोगे ना, इट विल आस्क यू प्लीज प्रोवाइड मी द ईमेल आईडी। आपको क्या करना है? सेम ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करनी है, जो ईमेल आईडी आपने इस्तेमाल किया है इन योर प्ले स्टोर, सेम ईमेल आईडी को आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पे टू साइन इन। So let me try to open same page. एंड्रॉयड पे गए यहाँ पे, और वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एनरोलमेंट। मैनेज गूगल प्ले पे गए और आई एग्री किया। देन लॉन्च गूगल टू कनेक्ट, साइन इन पे गए। डेमो क्लास, जो हमारी ईमेल आईडी है वो है डेमो क्लास 1988@gmail.com। डेमो क्लास 1988@gmail.com। नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने। प्रोवाइड पासवर्ड, आप यहाँ पे जो पासवर्ड है वो पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, एंड वी नीड टू कनेक्ट। अब देखिए सेम अकाउंट को हमने इसमें क्या कर लिया है, कनेक्ट करा लिया है। डेमो क्लास 1988 यहाँ पे भी है, और डेमो 1988 हमारे प्ले स्टोर में जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं डाउनलोड करने के लिए, उसमें भी कनेक्ट करा लिया। एंड once you connect with this particular option, we just need to click on reconnect। रिकनेक्ट यानी री एनरोल पे जाएंगे। री एनरोल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपके प्ले स्टोर की मिल जाएगी। द टेनेंट सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड, अब देखिए यहाँ पे एक्टिव करके आ गया। दिस इज योर गूगल अकाउंट, रजिस्ट्रेशन डेट आ गई यहाँ पे। एवरीथिंग इज ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू प्रोसीड। ये पहला स्टेप होगा जिससे हम अपने टास्क को आगे बढ़ाएंगे, ये प्रीरिक्विजिट होगी। अब अगले स्टेप में क्या करना है? मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में आपको डाउनलोड करना है सेम कंपनी पोर्टल। हमने यहाँ पे एक कंपनी पोर्टल डाउनलोड करना है। वी जस्ट नीड टू डाउनलोड कंपनी पोर्टल, एज यू नो दैट हाउ इट्स लुक लाइक। और इसको करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद वी नीड टू साइन इन, राइट? हमें क्या करना पड़ेगा? साइन इन करना पड़ेगा सेम अकाउंट से, जो अकाउंट हमने यूज किया है टेलनेट वाला एंड्रॉयड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को इनरोल करने के लिए। सो आई एम गोइंग टू साइन इन विथ सेम अकाउंट, telnet@teachmecloud.net। सेम पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, जो भी आपका पासवर्ड होगा वो पासवर्ड आप प्रोवाइड कर देंगे।
When we provide the password now, it will give us a 3 different option. Are you able to see the 3 different options that you are able to find? No, not clear, sir. Not clear. Can you go मैं behind? रीड कर देता हूँ. पहला ऑप्शन है क्रिएट वर्क प्रोफाइल, दूसरा है एक्टिवेट वर्क प्रोफाइल, तीसरा है अपडेट डिवाइसेस. आप दिख रहे हैं. है ना, ये 3 ऑप्शंस आपको 3 स्टेप बोल सकते हो कि ये तीनों स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा. और लास्ट में देखो कंटिन्यू बिगिन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है और पोस्टपोन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. तो हम बिगिन करना चाहते हैं क्योंकि हम अपने डिवाइस को इनरोल करेंगे. कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड इट इज ट्राइंग टू जनरेट अ न्यू प्रोफाइल फॉर आवर मोबाइल. हाउ इट्स लुक लाइक जनरेटिंग के टाइम पे ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा, राइट. और एक्सेप्ट द कंडीशन, जो भी कंडीशन है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे ताकि हमारा मोबाइल फोन पोर्टल के ऊपर सक्सेसफुली एनरोल हो सके, सक्सेसफुली ऐड हो सकते. इट इज इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इंतजार करते हैं. इट इज ट्राइंग टू जनरेट न्यू वर्क प्रोफाइल. Sir, this process just like company portal ना. नहीं, कंपनी पोर्टल के ही थ्रू कर रहे हैं ना हम तो. कंपनी पोर्टल की जो वर्क ग्रुप दो प्रोफाइल क्रिएट होता है मोबाइल में, एक वर्क ग्रुप एक पर्सनल, राइट. एक वर्क ग्रुप होता है, एक पर्सनल होता है, करेक्ट. सो एक एक आप ये जो प्रोफाइल क्रिएट हो रही है कंपनी प्रोफाइल है. हाँ, कंपनी प्रोफाइल जो अपने को मैनेज करना है वो वर्क प्रोफाइल को मैनेज करेंगे हम वो इंट्रो. एग्जैक्टली, यस, दिस इज द एक्चुअल टास्क. पहला स्टेप क्रिएट हो चुका है, मतलब एक प्रोफाइल जो है आप देखिए ग्रीन का सिंबल आ गया, मतलब पहली प्रोफाइल हमारी क्रिएट हो गई क्योंकि हमने सारी इंफॉर्मेशन सही सही प्रोवाइड की है. इसमें पहली इंफॉर्मेशन हमने शेयर की थी अपने एंड्रॉयड के प्ले स्टोर की आईडी, और प्ले स्टोर की आईडी को प्रोवाइड करने के बाद हमने यूजर आईडी एंड पासवर्ड दे करके इसको अप्रूवल लिया था. कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और थोड़ा सा इंतजार करेंगे. रजिस्ट्रेशन के टाइम पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 5 से 7 मिनट का. स्टेप बिल्कुल नॉर्मल है. अगर आप अपनी तरफ से ट्राई करोगे तो 100% विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में ही आप ये टास्क कंप्लीट कर पाओगे. मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बट यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स. जो स्टेप्स है वो स्टेप्स आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करने पड़ेंगे. तो सर एंड्रॉइड के लिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की जरूरत नहीं है, जीमेल अकाउंट से भी वो इनरोल कर लेगा, ऐसा है? नहीं समझ पाया, क्योंकि प्ले स्टोर तो हमारे हमेशा जीमेल से ही जाता है ना. प्ले स्टोर वाला जो अकाउंट रहता है वो हमेशा हम जीमेल से ही बनाते हैं. आई डोंट थिंक कि अदर अकाउंट इस पे सपोर्ट करेगा. माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं काम करेगा. हाँ, आपके पास ये इंट्यून का पोर्टल होना चाहिए. हमारे पास अगर इंट्यून का पोर्टल है ना, देन इट विल वर्क. चलो, सारे स्टेप हमने, जो 3 स्टेप आपने देखा था ना, वो सारे स्टेप हमने ग्रीन कर लिए हैं. ग्रीन इन द सेंस सारे प्रीरिक्विजिट हमने फुलफिल कर दिया है. क्रिएट वर्क प्रोफाइल, एक्टिवेट वर्क प्रोफाइल और अपडेट डिवाइसेस, अगर कोई अपडेट की रिक्वायरमेंट है वो अपडेट भी हमने इसको प्रोवाइड कर दिया. अभी हम करते हैं इसको डन. और जैसे ही हमारा डिवाइस पोर्टल पे ओपन होगा ना, जैसे ही हमारा डिवाइस पोर्टल पे आएगा, वी आर एबल टू गेट 2 प्रोफाइल्स इन आवर मोबाइल फोन. हमारे मोबाइल पे एंड्रॉयड फोन पे 2 प्रोफाइल बन के आ जाएगी. और 2 प्रोफाइल का मतलब है कि एक आपका पर्सनल रहेगा और एक आपका कंपनी का प्रोफाइल रहेगा. कंपनी से जितने भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे अपने डिवाइस पे, जितने भी एप्लीकेशंस आप अपने डिवाइस पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे ना, वो सारी की सारी डिवाइसेस आपकी, यू कैन से दैट वो सारी की सारी डिवाइसेस आपकी कंसीडर की जाएंगी एज ए कंपनी ऑनर, और आप उसको पोर्टल से हैंडल कर सकते हो. अलाउ करना, डिनाई करना, लॉक करना, अनलॉक करना, ये सारे टास्क आप अपने पोर्टल से मैनेज कर पाओगे अगर आपने अपने डिवाइस को इनरोल करा रखा है. ईमेल विद ईमेल भी सर, माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल भी मैनेज कर पाएंगे? कोई से भी सॉफ्टवेयर तो आपको कोई से भी होगा ना. आउटलुक तो सॉफ्टवेयर, आउटलुक आपने इंस्टॉल किया, आउटलुक पे आप ईमेल चलाएंगे, राइट. सो उस आउटलुक को भी आप कंट्रोल कर पाओगे कि आप ऑथराइज कर रहे हो उस यूजर को लॉगिन करने के लिए या नहीं. वो सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी. सर वन क्वेश्चन. सर जब भी यस. हमें अपना कंपनी पोर्टल के थ्रू एंड्रॉइड डिवाइस को इनरोल किया, राइट, वर्क प्रोफाइल क्रिएट हो मोबाइल में या को कंपनी मोबाइल में, तो उसमें जो एक पिन सेट करना होता है, कोई भी एग्जैक्टली यूजर अगर क्लाइंट पिन सेट करना चाहे तो उसके लिए कुछ अलग टास्क रहेगा कि सर इसी में रहेगा? सिक्योरिटी, फॉर द सिक्योरिटी पिन का हाँ. आपको बाय डिफॉल्ट आ जाता है जब आप इनरोल करते हो ना अच्छा फाइनल. हाँ, वही वो क्लियर बाय करना डिफॉल्ट वो. पिन का ऑप्शन आ जाता है विंडोज हाँ. में. अच्छा, बाय डिफॉल्ट है सर? बाय डिफॉल्ट आ जाता है आपको.
अभी ओके। मैंडेटरी कर दिया है सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। आपने देखा था विंडोज के केस में ना, हाँ बाय हाँ डिफॉल्ट हाँ वो अपने आप पिन मांग रहा था कि यू हैव टू प्रोवाइड 4 डिजिट ऑफ पिन, 6 डिजिट ऑफ पिन, जिससे आप सिक्योरिटी असाइन कर सको। तो वो आपका हाँ बाय हाँ डिफॉल्ट आ जाएगा। हाँ, वो एक क्वेश्चन था सर, इंटरव्यूअर का था, इसलिए मैं क्लियर किया। हाँ 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 हाँ। चलो, एक एंड्रॉयड डिवाइस हमारी सक्सेसफुली इनरोल हो चुकी है। अब देखिए, जो मोबाइल फोन अभी हम चेक कर रहे थे, उस मोबाइल फोन को हमने सक्सेसफुली यहाँ पे इनरोल कर लिया। दिस इज आवर एंड्रॉयड डिवाइस, वी सक्सेसफुली इनरोल्ड इट। अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन की भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मीन्स इसका हार्डवेयर क्या है और स्टोरेज वगैरह कितनी है, क्योंकि दिस इज इन प्रोग्रेस। स्टोरेज वगैरह नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट डेफिनेटली यू विल फाइंड एंड्रॉयड का वर्जन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो आप, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। राइट, सो ये बेसिकली टास्क होता है टू एनरोल ऑल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन अबाउट द डिवाइस एनरोलमेंट प्रोसेस? है ना? तो प्लीज ट्राई टू एनरोल इट। अपनी तरफ से आप ट्राई करना एनरोल करने की। इफ यू फेस लाइक एनी इश्यूज तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे अपनी क्लासेस में। सर एक क्वेश्चन था, मेरे एंड्रॉयड में अभी कंपनी का वर्क प्रोफाइल क्रिएट किया हूँ, तो अभी उसको मेरे को तो डिलीट करके दोबारा ट्राई कर सकता हूँ ना एग्जैक्टली? नहीं नहीं, आपके एक्सेस खत्म हो जाएगा, कंपनी का एक्सेस खत्म हो जाएगा अगर आप डिलीट करोगे तो। नहीं तो वो तो फिर हम खत्म हो जाएगा। हम्म, जो भी आप ओ, एक्सेस कर रहे हो ना अपने मोबाइल से कंपनी की चीजें, वो आप हम्म, एक्सेस नहीं कर पाओगे नहीं अगर आपने वो तो डिलीट मैं कर नहीं दिया। नहीं मैंने वर्क प्रोफाइल को डिलीट कर दिया सेटिंग में जा करके। फिर मैंने यहाँ पे एक एग्जैक्टली प्रैक्टिकल टास्क किया कंप्लीट, अपने एनरोल किया डिवाइस को, तो फिर अगर उसको डिलीट करके दोबारा अगर करूंगा तो होगा कि नहीं होगा? आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस वही क्लियर है। मतलब एटलीस्ट कोई भी प्रोफाइल आपके पास लाइव ना हो, है ना? अगर आप डिलीट करके ट्राई करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगी। ओके सर, हाँ। ठीक है, डन हो गया यहाँ तक? कोई क्वेश्चन अभी? ओके। चलो हम अगले स्टेप पे चलते हैं, अभी मूव करते हैं, क्योंकि हमने लगभग जो 3 इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है, प्लेटफॉर्म है, उनको इनरोल करके देखा। कल हमने मैक देखा था, आज एंड्रॉयड देखा, और विंडोज को हम पहले भी चेक कर चुके हैं कि हाउ वी कैन इनरोल द विंडोज डिवाइसेस। सो डू वन थिंग, लेट मी एक्सेस आवर ऑन प्रीमाइसेस मशीन जो विंडोज 10 इनरोल किया था, और थोड़ा सा इसमें कुछ पॉलिसी वगैरह इंप्लीमेंट करके देखते हैं। दिस इज आवर विंडोज 10 मशीन दैट वी इंस्टॉल ऑन VMware वर्कस्टेशन, और इस विंडोज 10 मशीन के अंदर हम GPU का पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। डिवाइस इज ऑलरेडी इनरोल्ड विद द पोर्टल। हमने इस डिवाइस को ऑलरेडी पोर्टल से इनरोल करके रखा है, राइट? एंड लेट मी ट्राई टू कॉन्फ़िगर पॉलिसी। इस पे GPU वगैरह लगा के देखते हैं। हैव यू आइडिया अबाउट GPU गाइस? व्हाट यू थिंक अबाउट द GPU? व्हाट इज ग्रुप ग्रुप पॉलिसी पॉलिसी अपडेट। ऑब्जेक्ट? क्या होता है? जो भी हम पॉलिसी बनाते हैं तो मीन्स अगर एक से ज़्यादा डिवाइस रहेगा तो हम इजीली उसको पुश कर सकते हैं ना। हम्म। एनीथिंग एल्स GPU में और क्या ऑप्शन हो सकता है? तो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू हम यूजर के परमिशन को, पासवर्ड को मैनेज कर सकते हैं, सेंट्रलाइज सर। ठीक है, मीन्स ग्रुप पॉलिसी बहुत सारी तरीके से होती हैं। आप कंट्रोल पैनल ब्लॉक करना है, आपको वॉलपेपर लगाना है, आपको उसमें सर्विसेज इनेबल या डिसेबल करनी है, लाइक CMD ब्लॉक करना है,
राइट, या यूएसबी ब्लॉक करना है, ये सारे के सारे टास्क आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी, राइट। ये सभी ऑप्शंस आपको ग्रुप पॉलिसी के अंदर मिल जाते हैं। सो लेट मी कॉन्फ़िगर वन स्मॉल पॉलिसी, एक छोटी सी पॉलिसी इसमें इंप्लीमेंट करके देखते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट कि ये किस तरीके से काम करेगा। सो फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क आ जाते हैं हम अपने पोर्टल पे, मींस इंट्यून पोर्टल के ऊपर, and in the on our Intune portal we just need to click on devices. विंडोज के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, सो वी जस्ट नीड टू ओपन अवर विंडोज पैनल एंड ये अपने पास जो पैनल है वो विंडोज से रिलेटेड है एंड वी आर ट्राइंग टू सेट अप ग्रुप पॉलिसी, और ग्रुप पॉलिसी में हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं अबाउट हाउ टू ब्लॉक द एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल। बैक टू दिस पर्टिकुलर पैनल, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाले पेज पे क्लिक करेंगे आप। Whenever we click on the configuration page, we are able to find multiple option, create policy, import policy. So अभी हम यहाँ पे create करके देखते हैं, एक नई policy apply करके देखते हैं कि how it work, कैसे हम इस policy को apply करते हैं अपने enrolled devices के ऊपर। So for this particular task, very basic step, create policy, नई policy डिजाइन करना है, हम न्यू policy पे क्लिक किया। न्यू पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म, विंडोज 10 है हमारा, लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज 10। देन सेलेक्ट टाइप ऑफ प्रोफाइल, सो प्रोफाइल में टेम्पलेट्स का सिलेक्शन करते हैं हम। सेलेक्ट टेम्पलेट्स, अंडर द टेम्पलेट वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट। जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, इट विल आस्क यू टू क्रिएट किया हमने, नाम दे देते हैं, कोई सा भी नाम दे दो आप यहाँ पे, लाइक डेमो पॉलिसी। नेक्स्ट, डेमो पॉलिसी लगाने के बाद आप देखिए दिस इज द पेज जहां से आप डिफरेंट तरीके की पॉलिसीज को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ऑल सेटिंग है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है एंड यूजर कॉन्फ़िगरेशन है। ऑल सेटिंग का मतलब है कि मतलब सिस्टम के अंदर बहुत सारी यूनिक सेटिंग्स हैं जो कि कंप्यूटर और यूजर कॉन्फ़िगरेशन दोनों के अंदर आती हैं। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन ऐसी पॉलिसी जो आपके डायरेक्टली कंप्यूटर पे इम्पैक्ट करती हैं। यूजर कॉन्फ़िगरेशन जिस पॉलिसी का जो काम है ना, वो डायरेक्टली आपके व्हाट वी कैन से दैट डायरेक्टली अपने यूजर्स के लिए एप्लीकेबल होगी। सर यूजर प्रोफाइल में वो एप्लीकेबल होगी। हाँ, यूजर प्रोफाइल के लिए एप्लीकेबल होगी। So I'm going to click on user configuration. Under the user configuration, we just need to click on control panel. Under the control panel part, we just need to select prohibit access control panel. इसको हम लॉक करना चाहते हैं। Enable the policy to block the access of control panel, means no one can access the control panel. ये हमने पॉलिसी अप्लाई किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। स्कोप टैग नहीं लगाना चाहते हैं, दिस इज द असाइनमेंट पैनल। और असाइनमेंट के केस में which types of policy you want to configure, मतलब किसको आपको पॉलिसी अप्लाई करना है। You want to apply the policy for the selected group, selected devices या selected users। यहाँ पे selected user की जगह पे group है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे all users, तो हम सभी यूजर के लिए एप्लीकेबल नहीं करना चाहते हैं। We just need to click on add group. In add group, we just need to type Intune, क्योंकि हमारा जो ग्रुप था वो Intune ग्रुप के नाम से बनाया था। We just need to assign the group, next, और क्रिएट कर देंगे। We successfully apply the policy, हमने यहाँ पे इसके ऊपर पॉलिसी को अप्लाई कर दिया। Trying to understand about the policy, कि ये पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हमारे ऑन प्रोमाइसेस पे होना चाहिए। So we should execute the command of gp update, जो कि as usual हम करते हैं।
बैकग्राउंड से आवाज आ रही है किसकी है? Let me execute again GP update. थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है इसमें पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने में, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी थ्रू द इंटरनेट। हम इंटरनेट के थ्रू पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड वंस इट्स रेडी वी आर एबल टू फाइंड कि कंट्रोल पैनल एक्सेसिबल नहीं होगा हमारा। Till we are able to access the control panel, definitely it will take time. तो पोर्टल में चेक करिए, कोई एरर तो नहीं आया। पोर्टल में थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर हम यहाँ पे जाके देखें डेमो पॉलिसी के अंदर व्यू रिपोर्ट में, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज इट इज शोइंग इन प्रोग्रेस। अभी ये इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। सर अभी पॉलिसी चाहे एंड्रॉयड पे, चाहे विंडोज पे, चाहे लिनक्स पे, अगर अपने को पॉलिसी बनाना है तो यही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा सर, राइट? हाँ, किसी पे भी पॉलिसी, क्योंकि हर एक के लिए ना सपोर्टेड पॉलिसी रहेगी। ओके हर एक प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट डिफरेंट सपोर्टेबल पॉलिसीज रहेंगी। ओके, इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हैं ना सर? यस, वी हैव ऑप्शन टू कस्टमाइज इट। अगर अगर ऑन प्रमाइज का ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट करना हो मेरे को वर्क ग्रुप में, डोमेन सिस्टम में, तो इसी के थ्रू जाना पड़ेगा, उसके अलग टास्क है सर? ऑन प्रोमाइसेस पे विंडोज के जो थ्रू, जो सर्वर के थ्रू लगाते हैं। यस 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 एग्जाम्पल जैसे मैं नहीं, ऑन हाँ हाँ हाँ। एग्जाम्पल जैसे ऑन प्रेमाइसिस सर्वर पे मेरे पे ग्रुप पॉलिसी ऑलरेडी चल रही है, बराबर? उसको मेरे को अभी इंटून के थ्रू रन करना है, हम्म। तो इंपोर्ट कर क्या, उसके लिए कैसे प्रोसेस करना पड़ेगा सर? ऑन प्रोमाइसेस पे अगर पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी तो वहाँ का प्रोसीजर अलग है ना। अच्छा, वहाँ का लगे, ओके। gpedit.msc आप अपने डोमेन पे एग्जीक्यूट करेंगे कमांड gpedit.msc। नहीं नहीं, वो मैं क्लियर, आपको क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि सर से जैसे मेरे सर्वर में ग्रुप पॉलिसी ऑलरेडी चल रही है, मैंने सेटअप करके रखा है, राइट सर? ओके, अभी मैंने अपने चलो एक इंटून डिवाइस से इनरोल किया, अभी वही पॉलिसी मेरे को वो और क्लाउड पे क्लाइंट वाले चाहिए। मशीन पे, राइट, क्लाउड पे चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है सर? डेफिनेटली, फिर उसके लिए हम अपने जो पॉलिसीज है ना ADMX फाइल की फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे, राइट। ओके, ADMX फाइल की फॉर्मेट में डाउनलोड करने के बाद उसी ADMX फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करा देंगे। राइट, वही क्लियर, इंपोर्ट करना हम्म, पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना सर, वही इंपोर्ट क्लियर। करना पड़ेगा। ओके, तो ADMX में कैसे कन्वर्ट होएगा सर फाइल? वी हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट द ADMX फाइल ना 2019 के अंदर तो डायरेक्टली है, और डायरेक्टली आप उसको हम्म राइट क्लिक करके ना ADMX में सेव कर सकते हो। हम्म
टाइम लेता है सर। हाँ 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है इसमें। AWS में इतना तो नहीं, फटाफट होता है। हम्म। AWS में ज्यादा नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ज्यादा इसमें। लोकल एडी में पॉलिसी हमारी अप्लाई हो गई है, बट अभी इसका जो स्टेटस है ना मॉनिटरिंग पैनल वाला, पोर्टल पे हमें इसका मॉनिटरिंग पैनल नहीं दिख रहा है कि सक्सीड हुई है या एरर हुआ है, क्योंकि अप्लाई हुई तो डेफिनेटली वो सक्सीड ही होगी। कंट्रोल पैनल ओपन नहीं हो रहा है ना सर? ना, ब्लॉक हो गया ना, क्योंकि हम पॉलिसी इसके ऊपर लगा चुके हैं। पॉलिसी रन हो गई ना। हाँ इफ यू वांट टू चेक कंट्रोल पैनल मैनुअली, हाँ, हो गई, पॉलिसी अपडेट हो गई। यहाँ पे भी थोड़ी देर बाद सक्सीड का ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा हमें। यहाँ पे जो है ना सक्सीड 0 दिखाई पड़ रहा है। विल गेट द information about the policy that we applied over this particular panel as well. ठीक सर, और वो भी स्टेप बता देना सर, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी बताया था ना, जो हमारे ऑन जीपी प्रेमिस वाला। में जो, हाँ ऑन हाँ प्रेमिस में जो डिफॉल्ट, जो पहले पुरानी पॉलिसी है, हम लोग उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे पॉलिसी को। और दोनों ठीक है, पॉलिसी भी बना सकते हैं ना सर, वो भी रख सकते हैं और हम अपनी पॉलिसी भी इसमें ऐड कर सकते हैं ना। अगर पॉलिसी सेम है तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। अगर सेम पॉलिसी है तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी ना फिर। तो जिसकी और, प्रायोरिटी ज्यादा है, जाहिर सी बात है ऑन प्रोमाइसेस की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, तो ऑन प्रोमाइसेस वाली एप्लीकेबल हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट वो प्राइम हाँ, में चलेगी, मतलब उसकी प्राइमरी। प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। हाँ, तो हमारी कंपनी का इसी है कि हमारा पहले का पॉलिसी बना हुआ है, वो रखा हुआ है, हाँ और ये नया इंटून की पॉलिसी क्रिएट किया हुआ है। हाँ, नहीं जो एडिशनल पॉलिसी है यहाँ पे वो आपकी हम्म अलाउ हो जाएगी, बट अगर पॉलिसी आपकी एक ही है दोनों जगह पे, तब दिक्कत हो जाएगी। हम्म तो वो ऑन प्रेमिस में कैसा वो पॉलिसी? आई नीड टू ठीक है। क्रिएट एडी, उसके लिए तो डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा ना एक। आई नीड टू सेटअप हाँ एडी, और एडी के अंदर फिर पॉलिसी पॉलिसी तभी हम वहाँ पे टास्क को जो जो माइग्रेट करने वाली बात है ना, माइग्रेट करके हम अपनी पॉलिसी को पोर्टल पे ला सकते हैं। अच्छा। और हमारे ऑन प्राइम्स में अभी जो आप ये जो ऑनबोर्ड करते हैं ना, आपने ऑटो पायलट का तो आप बताएंगे ना बाद में? सही है। हाँ, बल्क इनरोलमेंट ऑटो पायलट है। ऑटो पायलट, ओके, ठीक है। ठीक है, पॉलिसी हमारी एप्लीकेबल है, यहाँ पे आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
ठीक है, ये दिस इज द मॉनिटरिंग पैनल जहाँ पे आप अपनी चीजों को क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, स्पेशली पॉलिसी को आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। इज ऑल राइट? यस। ठीक है, सो ये बेसिक जीपीयू का पार्ट हुआ थ्रू इंट्यून पोर्टल। और नेक्स्ट कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई नीड टू इंस्टॉल एडीडीएस मशीन ऑन प्रोमाइसेस, उसको हम सिंक्रोनाइज भी करेंगे एडी कनेक्ट के थ्रू, राइट। और ऑन प्रोमाइसेस पे कैसे हम जीपीयू को कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सारा पार्ट हम अब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इज दैट ओके? ओके सर। ओके सर। I'll send you the recording today, और प्लीज डू प्रैक्टिस, क्योंकि ये सारी चीज प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर, ओके ओके सर। गाइस, थैंक यू।